जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी गद्य की विकास यात्रा पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदी गद्य की विकास यात्रा इतनी आसानी से नहीं हुई, इसे भी काफ़ी समय लगा। अंग्रेज़ों की स्थापना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने से इसकी कुछ ना कुछ झलक दिखाई पड़ती है हिंदी गद्य की विकास यात्रा। और इसमें कुछ पत्रकारों का बहुत योगदान है जो हिंदी गद्य की विकास यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहला जो हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है वो है उदंत मार्तंड, जो 30 मई सन 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से एक हिंदी की पत्रिका को प्रकाशित किया था। और ये हिंदी का पहला समाचार है। यहीं से हिंदी गद्य की थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ती है। हालांकि लगभग 1.5 वर्षों में ही ये पत्रिका 4 दिसंबर सन 1827 को बंद हो गई। किसी कारणों से बंद हो गई। 30 मई 1826 को शुरू होती है और 4 दिसंबर 1827 को ये बंद हो जाती है। उसके बाद में जो दूसरी पत्रिका निकलती है वो बंगदूत का प्रकाशन करते हैं। 9 मई 1829 को कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता से ही 1834 में एक प्रजामित्र नाम का तीसरा हिंदी जो पत्र है वो प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्र में पहला समाचार पत्र 1844 में निकला था। इसका नाम बनारस था। उसके बाद में जो संपादन की भूमिका में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निकाला था। उसके बाद में 1846 में भी एक पत्रिका निकली, मौलवी नसरुद्दीन के संपादन के में मार्तंड नामक एक पत्रिका निकली। उसके बाद 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कई समाचार पत्रिकाएं निकली जो हिंदी गद्य के विकास को परिमार्जित करती हैं। उसके बाद में कई संस्थानों का हिंदी गद्य के विकास में इन पत्रिकाओं के अलावा कई संस्थानों का भी बहुत योगदान है। सन 1800 में जैसे अंग्रेज़ों के प्रयास से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और सन 1803 ईस्वी में इस कॉलेज में हिंदी और उर्दू के अध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू में पुस्तक लिखाने का प्रयत्न करते हैं और अपने साथ कई और साथियों की नियुक्ति करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद कहते हैं कि जॉन गिलक्राइस्ट उस समय प्रधान रूप से हिंदी और उर्दू भाषा के पक्षपाती थे। उसके बाद में उनके जो साथी थे वो लल्लूलाल सदल मिश्र उनके साथ की लिखते थे। उस समय मुंशी सदा सुखलाल जो बहुत ही सुंदर भाषा में भागवत की कथा को सुख सागर नामक नाम से भाषांतर किया था। और लखनऊ के जो मुंशी इंशाअल्लाह अल्लाह खां थे उन्होंने रानी केतकी के नाम से ऐसी कथा लिखी जिसे अरबी और फारसी शब्दों को हटाकर शुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश की गई। हिंदी गद्य के विकास में लल्लूलाल, पंडित सदल मिश्र, सदा सुखलाल और मुंशी इंशाअल्लाह अल्लाह खां इन 4 लेखकों ने एक अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद में जो मुंशी सदा सुखलाल थे, इनका जो टाइटल नेम था वो नियाज लगाते थे। ये उर्दू और फारसी के अच्छे लेखक और कवि थे। लल्लूलाल सन 1763 से 1825 में फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे और इन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा को प्रेम सागर में लिखा है। इसकी भाषा ब्रज है। पंडित सदल मिश्र बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने भी पंडित लल्लूलाल की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज की से संबंध रखते और इन्होंने नासिकेतोपाख्यान की रचना की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त थे और हिंदी के बहुत बड़े पक्षधर थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी के विकास को, हिंदी गद्य के विकास
करने के लिए, हिंदी गद्य को विकसित करने के लिए ठेठ हिंदी शब्दों का सहारा लिया और उसमें अरबी और फारसी शब्दों का भी बिना संकोच के ग्रहण किया। उसके बाद में जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कोर्स के रूप में वहाँ पर हिंदी को बढ़ावा दिया और उनके साथ में पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर ने भी इस पर खूब उनका साथ दिया और इस तरह उन्होंने सरल और चलती हिंदी के प्रयोग से हिंदी गद्य के विकास में बहुत योगदान दिया। उसके बाद में 1864 में उन्होंने इतिहास तिमिर नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। इसका नाम तो संस्कृत निष्ठ है किंतु भाषा उर्दू के नज़दीक है। उन्होंने बनारस नाम का भी अखबार भी निकाला था और उसकी भाषा भी उर्दू निष्ठ होती थी। उसके बाद ऐसे कुछ शुरू होता है भारत हिंदी गद्य की विकास यात्रा। उसके बाद में जो अहम रोल अदा करते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें हिंदी गद्य का परिवर्तक कहा जाता है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।